अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह गैंट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट टास्क है और उसकी स्टार्टिंग डेट और ड्यूरेशन दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टास्क 1 है वो 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट होता है और उसकी ड्यूरेशन 20 डेज़ है। इस तरह टास्क 2 है जिसकी स्टार्टिंग डेट 15 फरवरी 2021 है और 30 डेज़ इसकी ड्यूरेशन है। तो इसी तरीके से पूरे साल के टास्क दिए हुए हैं इस प्रोजेक्ट के। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम जो है, अगर हमारे पास इस तरह का डेटा है तो हम किस तरह गैंट चार्ट को बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, जो आपने गैंट चार्ट बनाना है इसके लिए आप किसी भी ब्लैंक सेल पर आ जाइए और उसके बाद आपने आना है इंसर्ट पर और यहाँ से कॉलम चार्ट और बार चार्ट दिया हुआ है, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से स्टैक बार चार्ट। स्टैक बार चार्ट पर आप क्लिक करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। अब स्टैक बार चार्ट में हमने क्या है, डेटा को ऐड करवाना है, क्योंकि हम ये बिल्कुल ब्लैंक आया क्योंकि हमने ब्लैंक सेल पर क्लिक किया था और उसके बाद हमने ये स्टैक बार चार्ट को इंसर्ट करवाया था। अब हमें क्या है, यहाँ से सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ जाइए आप और यहाँ से जो है वो सीरीज़ को ऐड करवा दे। जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया, सीरीज़ नेम क्या है, सीरीज़ नेम क्या है, स्टार्ट डेट है, मैंने स्टार्ट डेट पर क्लिक किया और उसके बाद सीरीज़ वैल्यूज़ क्या है वो आप यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट कर ले। तो आप देख रहे हैं कि स्टैक बार चार्ट बन रहा है। अब मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। इस तरह मुझे एक और ऐड सीरीज़ करवानी है, ऐड पर क्लिक किया और यहाँ से सीरीज़ नेम मैंने बता दिया, ड्यूरेशन, और उसके बाद सीरीज़ जो वैल्यूज़ है वो मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये दो जो ऑप्शन है इसको यूज़ करने के बाद आपने तीसरा ऑप्शन यूज़ करना है। तीसरी टास्क है। टास्क के लिए आपने क्या है, एडिट पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है 8 तक। हम एडिट पर आते हैं क्योंकि हमें यहाँ 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 और टास्क 8। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 इस तरीके से डेटा आ रहा है। मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब बड़ा करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है तो टास्क 1 पहले आता है, तो यहाँ टास्क 8 आ रहा है। इसको मुझे रिवर्स करना होगा। राइट क्लिक किया मैंने और फॉर्मेट एक्सेस पर आ गया और यहाँ से मैंने कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर पर चेक लगा दिया। अब आप देख रहे हैं टास्क 1 पहले है, फिर टास्क 2 है, फिर टास्क 3 है। इस तरीके से डेटा आ रहा है। अब ये जो है ब्लू बार जो है इसको मुझे हाइड करना है। तो इसको हाइड करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ऑप्शन फिल पर आ जाइए और यहाँ नो फिल पर क्लिक कर दे तो ये हाइड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि गैंट चार्ट क्रिएट हो रहा है। अब हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये तो हो गया। अब हमें यहाँ से डेट पर क्लिक करना है। डेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है। तो मिनिमम यानी कि 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये डेट डाल देता हूँ यहाँ 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू में क्या है जो है वो लेना है 31 दिसंबर 2021। इसको मैं क्लोज करा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये गैंट चार्ट जो है वो काफ़ी हद तक बन चुका है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि टास्क 1 कब से कब तक स्टार्ट होगा, फिर टास्क 2 कब से कब तक स्टार्ट होगा। तो
डिफरेंट टास्क और उनकी ड्यूरेशन का एक ग्राफ तैयार हो गया है, जो कि गैंट चार्ट कहलाता है। तो इस तरीके से आप गैंट चार्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।